डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो यूपी टीजीटी वगैरह एलटी में भी बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो आइए एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं डिफ्रेंसिएशन कैलकुलस। जिससे पहले सिंबल जानेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई, या इसको हम वाई वन या वाई डैश भी लिखते हैं, इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कहेंगे। डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, या इसको डी टू वाई या वाई टू या वाई डबल डैश लिखेंगे, इसको सेकेंड डेरिवेटिव कहेंगे। अब जैसे फार्मूला होता है क्या, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा तो जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स रहेगा तो ई की पावर एक्स ही रहेगा। चौथा है फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, तो ये हो जाएगा वन अपान एक्स लॉग ई बेस ए हो जाएगा। पांचवा है डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई का वन अपान एक्स हो जाता है। अब अगला है त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगला है जैसे डी बाई डी एक्स अंश बटे हर वाला है, तो पहले हर को लिखेंगे, फिर अंश का अवकलन करेंगे, माइनस अंश को लिखेंगे, हर का अवकलन करेंगे, बटे हर का स्क्वायर कर देंगे। अगला है जैसे इनवर्स फलन का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। छठा हो जाएगा डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब जैसे हाइपरबोलिक प्रतिलोम फलनों का अवकलन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपान रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक इनवर्स का एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का हो जाएगा माइनस वन अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब लघुगणकीय फलनों का अवकलन कैसे होता है, चर की घात चर अगर रहे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एन की पावर एम है, तो ये हो जाएगा एन की पावर एम यम अपान एन इंटू एन का अवकलन प्लस यम का अवकलन इंटू लॉग एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स का वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। अगला है प्राचलिक अवकलनों का फलनों का अवकलन। जैसे x बराबर एफ टी है और y बराबर जी टी है, यहाँ t एक प्राचलिक समीकरण है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी बटे डी एक्स अपान डी टी, या इसी को हम लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स हो जाएगा। दूसरा है लघुगणकीय फलनों का अवकलन क्या हो जाएगा, यदि x बराबर एफ थीटा y बराबर जी थीटा, जहाँ थीटा क्या है एक प्राचल है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा इंटू डी थीटा अपान डी एक्स। अब यहाँ पे अगला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक एक्स। कास हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, टैन हाइपरबोलिक एक्स का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। डी बाई डी एक्स का सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स। और छठा है डी बाई डी एक्स का कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉट हाइपरबोलिक एक्स। अगला है इम्प्लिसिट फंक्शन का या अस्पष्ट फलनों का अवकलन क्या हो जाता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे शॉर्टकट के रूप में, पहले लिखेंगे माइनस चिन्ह लगा देंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और वाई अचर मानेंगे।
और नीचे लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करेंगे और x को अचर मानेंगे। जैसे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर x प्लस वाई हो तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो इसका निकाल देंगे हम 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 0, साइड चेंज कर दिया। उसके बाद dy बाई डी एक्स लिखेंगे, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दिया और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x लॉग x प्लस y कांस्टेंट हो गया क्योंकि अचर लेना था, 0 हो गया, माइनस 2x प्लस वाई लॉग x, और नीचे से हम ऐसे करेंगे 0 प्लस 2 की पावर y लॉग लॉग 2 माइनस 2 की पावर x प्लस वाई लॉग 2 e, x अचर हो गया। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे y1 बराबर fx और y2 बराबर gx है तो dy1 अपान dy2 ये क्या हो जाएगा? dy1 अपान dx अपान dy2 अपान dx, या dy1 अपान dy2 बराबर dy1 अपान dx इंटू dx अपान dy2। फलन के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा? log x का रूट x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा मेथड 1 समय ज़्यादा इसमें लगेगा और मेथड 2 इसमें समय कम लगेगा, तो हम इसी समय कम लगने वाले को देख लेंगे कैसे करना है। यहाँ पे कुछ रूल के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू log x है, y बराबर 2 log रूट x हो जाएगा। तो रूट x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स बराबर 2 अपान रूट एक्स, ये डी बाई डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स 1 अपान रूट एक्स का माइनस 1 अपान 2x रूट एक्स हो जाएगा। फलन के सापेक्ष अवकलन साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन कितना आ जाएगा ये ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स x का के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स डी वाई अपान डी साइन इनवर्स x बराबर e की पावर साइन इनवर्स x, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर x का बराबर e की पावर x ही हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया है हमारा। अगला है फलन के सापेक्ष अवकलन मेथड 2, इसमें समय कम लगता है तो log डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ई की पावर लॉग एक्स, तो ये आ जाएगा e की पावर लॉग एक्स ही आ जाएगा। e की पावर tan इनवर्स x का tan इनवर्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या आ जाएगा? मेथड 2 अप्लाई करेंगे, e की पावर tan इनवर्स x ही आ जाएगा। अब ट्रिक के रूप में देखेंगे, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। y बराबर जैसे रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स डैश 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 इनफाइनाइट हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स अपान 2y माइनस 1 हो जाएगा। अब उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पे y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स इनफाइनाइट, यहाँ पे एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स अपान 2y माइनस एक्स 2y माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा cos x अपान 2y माइनस 1। इफ़ y इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस डैश डैश इनफाइनाइट हो तो एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स अपान एफ 2y माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स अपान 2y माइनस 1, डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स 2y माइनस 1। अब अगला है यदि y बराबर एफ एक्स की पावर y एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स डैश डैश, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिक्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे पहली कंडीशन है y बराबर साइन की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डैश डैश इनफाइनाइट, तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपान साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। यदि y बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स इनफाइनाइट हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स इंटू 1 अपान 2 रूट एक्स अपान रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 2x 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स। यदि y बराबर a एफ एक्स प्लस बी अपान सी एफ एक्स प्लस डी हो तो
ये इंपॉर्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ए बी सी डी डिटर्मिनेंट में अपान हर का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा। अगला है जैसे y बराबर 3 साइन एक्स प्लस 7 अपान साइन एक्स प्लस 1 हो तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा। और साइन एक्स का एफ एक्स है तो उसका डिफ्रेंसिएशन कास एक्स हो जाएगा अपान साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये ट्रिक्स है। अगला, यदि y बराबर a e की पावर mn प्लस माइनस b e की पावर nx हो तब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 हो जाएगा। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। y बराबर a e की पावर एम एक्स प्लस माइनस b e की पावर एन एक्स हो तब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपान डी एक्स प्लस एम एन वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अगली ट्रिक है y बराबर e की पावर एम एक्स ए साइन एन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एन एक्स हो तब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अगला है y बराबर a प्लस बी एक्स ई की पावर एम एक्स हो तब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। ट्रिक के रूप में यूज होगा यहाँ पे, यदि रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n बराबर ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n हो तब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स की पावर n माइनस 1 अपान वाई की पावर n माइनस 1 इंटू रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n अपान रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n। यदि रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई हो तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर 1 माइनस 1 अपान वाई की पावर 1 माइनस 1 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। जब भी रूट वाला रहे और इस टाइप का रहे, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देना है। अब सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म इसको याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। जैसे कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स है तो इसको हम एक्स बाई 2 लिखेंगे डायरेक्ट। कॉट इनवर्स अगर यही चीज़ है 1 माइनस है साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट 1 प्लस साइन एन एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स बाई 2। टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस 1 अपान 2 कॉस इनवर्स एक्स। चौथा है टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर पाई बाई 4 माइनस 1 अपान 2 कॉस इनवर्स एक्स। पाँचवा हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये पाई बाई 4 प्लस 1 अपान 2 कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगला है साइक्लॉइड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये। जैसे एक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा है तो इस डी वाई बाई डी एक्स इसका डायरेक्ट हो जाएगा माइनस टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा और डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 ए सेक 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए ये। एक्स बराबर दूसरा है एक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा वाई बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा और डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान 4 ए सेक 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तीसरा है एक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा वाई बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा
तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस कॉट थीटा बाई टू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू। चौथा हो जाएगा यक्स बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई बराबर ए 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/4 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। अगला है इफ यक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपान ए थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ यक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा, और डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा अपान ए थीटा हो जाएगा। अगला है इफ y इक्वल टू ए साइन लॉग एक्स या y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स रहे, तो देन क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस यक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इफ y इक्वल टू ई ए साइन इनवर्स एक्स या y इक्वल टू ई ए कॉस इनवर्स एक्स, देन 1 माइनस यक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस यक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। टीजीटी पीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला है लेबनीज थ्योरम, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शन ऑफ एक्स देन वाई इक्वल टू यू वी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एन टाइम। टीजीटी पीजीटी के लिए ये भी है। वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एन वी प्लस एन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डैश डैश इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, डी बाई डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स। तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था जो कि गलत हो गया यहाँ पे, और सेकंड वाला तो करेक्ट है, तो यहाँ पे ओनली सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स प्लस बी ई की पावर ए एक्स अपान ए प्लस बी, देन एफ डैश जीरो एफ डबल डैश जीरो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व जब करेंगे ये ए बी आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा एफ डबल डैश एक्स बराबर ए बी स्क्वायर ई की पावर बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी ई की पावर ए एक्स अपान ए प्लस बी, एक्स की जगह पे जीरो रख देंगे। तो एफ डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी अपान ए प्लस बी, और ये इक्वल ए बी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन कॉस इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा डी बाई डी एक्स टेन टेन इनवर्स रूट वन माइनस यक्स स्क्वायर अपान यक्स का होल स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, ये होल स्क्वायर कर देंगे तो वन माइनस यक्स स्क्वायर अपान यक्स स्क्वायर हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपान यक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू अपान यक्स क्यूब हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। चौथा है इफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स फाइव प्लस लॉग फाइव एक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव पे वैल्यू इससे पूछी जा रही है। तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स फाइव प्लस फाइव लॉग फाइव एक्स, तो एक्स बराबर 5 पे इसका मान क्या हो जाएगा, सबसे पहले y लिख लिया, इसको अलग अलग लिख लिया लॉग एक्स अपान लॉग फाइव प्लस लॉग फाइव अपान लॉग एक्स। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1 अपान एक्स लॉग फाइव माइनस लॉग फाइव अपान लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स, एक्स की जगह पे 5 रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान फाइव लॉग फाइव माइनस 1 अपान फाइव लॉग फाइव, ये आ जाएगा जीरो, क्योंकि बेसिक क्या होता है सेम अगर रहे तो 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इफ y बराबर एक्स की पावर एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स विल बी, क्या हो जाएगा, ये ट्रिक होती है डी बाई डी एक्स एन की पावर m बराबर एन की पावर m m अपान एन इंटू एन डैश प्लस एम डैश लॉग एन। तो डी बाई डी एक्स की पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक्स अपान एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक के रूप में याद रख लेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स की पावर एक्स हो जाएगा एक्स की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन, और log x का हो जाएगा x log x माइनस वन प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका होता है।
अब देखेंगे छठा, इफ x बराबर टी 1+1/t, y बराबर t -1/t, देन d2y/dx² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -4t³ t² -1 का होल -3, क्योंकि dy/dt करेंगे तो dy/dt/dx/dt, तो यहाँ पे dy/dx करेंगे तो t² + 1/t² -1, और यहाँ पे घात कितनी मिलेगी, 2 1 3 मिल जाएगी, तो 3 घात वाला हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। अगला क्वेश्चन है सातवां, फलन y बराबर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 का बिंदु x बराबर 0 पर अवकल गुणांक होगा, नॉट एग्जिस्टिंग हो जाएगा ये, क्योंकि इज कंटिन्यूस x बिलोंग टू r है, लेकिन मॉड लगा होने से ये x बराबर 0 पे इज डिफ्रेंशिएबल एट x -0 पर ये डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए अवकलनीय नहीं होगा। अगला है इफ y = fx बराबर 1/√1 + 2x, देन √1 + 2x y1 + y/√1 + 2x बराबर 0, तो 1 + 2x y1 + y बराबर 0, yn + 1 1 + 2x + n yn2 + डैश डैश yn = 0, 1 + 2x yn + 1 + 2n + 1 yn = 0, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यदि fx बराबर cos² x/1 + sin² x हो तो यह π/4 -3 f π/4 का मान क्या हो जाएगा, ये TGT 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेंगे f π/4 = 1/2 अपान 1 + 1/2 = 1/3, fx = 2 - 1 - sin² x अपान 1 + sin² x, fx = 2 अपान 1 + sin² x -1, f डैश x = -2 × 2 sin इनवर्स sin x × cos x अपान 1 + sin² x का होल स्क्वायर -0। अब x की जगह पे π/4 रख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, f डैश π/4 -2 × 4/9 -8/9 आ जाएगा। तो जब फाइनल वैल्यू निकालेंगे 1/3 -3 × -8/9 हो जाएगा, तो इक्वल टू 9/3 मतलब 3 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ d/dx tan इनवर्स 1 - cos x अपान 1 + cos x की पावर 1/2, तो इसका जब निकालेंगे d/dx tan इनवर्स tan स्क्वायर x/2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा d/dx tan इनवर्स tan x/2, tan कैंसिल हो जाएगा, d/dx x/2 मतलब 1/2 आ जाएगा, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है माना y बराबर साइन इनवर्स x + 1 अपान x -1 प्लस सेक इनवर्स x -1 अपान x + 1 हो तो dy/dx निकालना है, ये 0 हो जाएगा। कैसे, y = साइन इनवर्स x + 1 अपान x -1 प्लस कॉस, सेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, कॉस इनवर्स x + 1 अपान x -1, ये हो जाएगा π/2 और π/2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, y = tan इनवर्स 3a² x - x³ अपान a² - 3x², तो dy/dx का मान निकालना है, ये हो जाएगा 3a अपान x² + a²। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सरलतम रूप, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा y = tan इनवर्स 3x अपान a माइनस x अपान a का होल क्यूब अपान 1 - 3x अपान a का होल स्क्वायर, y = 3 tan इनवर्स x अपान a, dy/dx = 3a अपान a² + x², तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 3x - x³ अपान 1 - 3x², बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है d/dx tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपान √1 + x प्लस √1 - x बराबर है किसके, ये हो जाएगा 1/2 √1 - x² के। कैसे आएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे d/dx π/4 -1/2 cos इनवर्स x, तो π/4 का 0 हो गया, 1/2 का 1/2 cos इनवर्स x का हो जाएगा 1 - x², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 √1 - x² हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। 14वां है डी, यदि x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर a, तो dy/dx का मान प्लस है, साइड चेंज कर दिया, इम्प्लिसिट फॉर्म से इसको कर देंगे, तो dy/dx बराबर -y x की पावर y - 1 प्लस
वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स की पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां, निम्नलिखित में से किस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है? तो बेसिक क्या होता है इसका y बराबर ई ए की पावर ए साइन एक्स, वाई बराबर ई ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स रहे। दोनों कंडीशन अगर बनती है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, मतलब कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है 16वां, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? सेम का सेम के सापेक्ष सेम ही आएगा, बी हो जाएगा इसका, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स का के सापेक्ष साइन इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स डी एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई टू का 0 हो गया, कॉस इनवर्स एक्स का -1 हो जाएगा, तो ए का -1 आ गया। 18वां है, यदि y बराबर 1 प्लस एक्स 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये y हो जाएगा। y बराबर ई की पावर एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स, या इसी को y बोल देंगे। दोनों आंसर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि y बराबर साइन पी एक्स और वाई एन फलन y का यनवा अवकलन है तो डिटर्मिनेंट y1 y2 y4 y5 का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? p cos px माइनस पी स्क्वायर साइन पी एक्स, पी की पावर 4 साइन पी एक्स, पी की पावर 5 cos पी एक्स, तो ये हो जाएगा p की पावर 6 cos स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर पी एक्स, मतलब p की पावर 6 आंसर हो जाएगा। अगला है 20वां, यदि y बराबर x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा किसके? एन स्क्वायर वाई के हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर एन इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको कर देंगे एन नहीं एन एक्स प्लस वन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन अपान एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स एन वाई अपान एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एन वाई। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स केवल निकलेगा, ये एन स्क्वायर वाई आ जाएगा हमारा आंसर। 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई प्लस 2 की पावर एक्स प्लस वाई हो तो डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? ये इम्प्लिसिट फंक्शन से 2 की पावर एक्स माइनस वाई 2 की पावर वाई माइनस 1 अपान 1 माइनस 2x, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि x बराबर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा तथा y बराबर सेक की पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा हो तो x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई अपान डी थीटा तो बराबर एन सेक की पावर एन थीटा टेन थीटा प्लस एन कॉस थीटा की पावर एन माइनस 1 साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एन स्क्वायर टेन थीटा सेक की पावर एन थीटा प्लस कॉस की पावर एन थीटा अपान टेन थीटा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, ये डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एन स्क्वायर सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा होल स्क्वायर अपान सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा। अगला है 23वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यदि y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डैश डैश इनफाइनाइट हो तब डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, क्योंकि हमारा बेसिक रूल होता है क्या, y बराबर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर इनफाइनाइट हो तो डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स, तो वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपान 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कोसेक इंटू कॉट इनवर्स एक्स का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाई बराबर कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका।
एक्स वाई बराबर 1 है, तो डी वाई अपान रूट वन प्लस वाई की पावर 4 प्लस डी एक्स अपान रूट वन प्लस एक्स की पावर 4 बराबर किसके हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0 के बराबर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि y बराबर 1 अपान एक्स लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1/x²। डी वाई बराबर क्या हो जाएगा? -dx/x²। तो -dx/x² अपान रूट वन प्लस एक्स 1/x की पावर 4 प्लस dx अपान रूट वन प्लस एक्स की पावर 4। तो ये हमारा हो जाएगा -dx अपान रूट वन प्लस एक्स की पावर 4 प्लस dx अपान वन प्लस एक्स की पावर 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन होगा। ए बराबर 0, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है y बराबर 1 + x² + 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश x की पावर n अपन n फैक्टोरियल हो तो dy बाई dx निकालना है। यहाँ पे मेथड 1 इनफाइनाइट सीरीज का है कि y बराबर 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल डैश डैश, और ये y बराबर e की पावर x हो जाएगा, dy बाई dx e की पावर x, dy बाई dx बराबर y हो जाएगा। मेथड 2 में क्या है, n बराबर 2 पुट करके इसको सॉल्व करना है, तो 1 + x y, तो मेथड 2 कम सही है, मेथड 1 से ही देखेंगे। अब साइन इनवर्स x के सापेक्ष tan इनवर्स x अपान 1 + रूट 1 + 1 माइनस x² का अवकल गुणांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2। सरलतम रूप हमको पता है, लिख लेंगे तो 1/2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। साइन इनवर्स के सापेक्ष कर देंगे तो 1/2 ही आ जाएगा। अगला है y बराबर √x + √x डैश डैश इनफाइनाइट हो तब dy बाई dx का मान क्या हो जाएगा? 1/2y - 1 हो जाएगा, क्योंकि ट्रिक हमने के पता है f डैश x बराबर 2y - 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 का कि f(x) बराबर x³ sin x cos x 6 - 1 0 p² p³, जहाँ p एक नियतांक है तब x बराबर 0 पर d³ fx का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d की पावर n x की पावर n बराबर n फैक्टोरियल। इसको जब सॉल्व करेंगे तो f ट्रिपल डैश x बराबर 6 माइनस कॉस x साइन x 6 - 1 0 p² p³ पुट x बराबर 0, तो f ट्रिपल डैश 0 बराबर 6 - 1 0 6 - 1 0 p² p³, तो p³ - 6 + 6 = 0, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ p हो जाएगा। अगला है log x साइन की पावर साइन x का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा? पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि log x साइन x अपान x log x प्लस कॉस x इंटू log x। ये ट्रिक होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग कि d बाई डी एक्स ऑफ n की पावर m बराबर n की पावर m अब ब्रैकेट में m अपान n इंटू n डैश प्लस m डैश log n। तो यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x², तब dy बाई dx क्या हो जाएगा? y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x², देन dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और इसकी वैल्यू होती है π/2, मतलब 0 दे देगा ये। अगला है 32वां इंपॉर्टेंट है, x बराबर थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, तब d2y अपान dx³ का मान π/2 पर क्या हो जाएगा? ये 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा के साइक्लॉइड बना लेगा, साइक्लॉइड हो जाएगा तो -1/4 ही देगा ये। d2y अपान dx² निकालेंगे, -1/4 कॉसेक स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। सरलतम रूप के अकॉर्डिंग -1/4 कॉसेक स्क्वायर π/2, तो -1/4 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1/4, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है i n dn अपान dx की पावर n x की पावर n log x, तब ये क्या हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, in प्लस n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि x की पावर n का क्या होता है? फैक्टोरियल n ही होता है। अगला है 34वां क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स रूट 1 + x² प्लस रूट 1 माइनस x² अपान रूट 1 + x² माइनस रूट 1 माइनस x²। तो सरलतम रूप के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा d बाई डी एक्स π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स x²। तो सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 0 + 1/2 माइनस 2x अपान रूट 1 माइनस x की पावर 4 माइनस x अपान रूट 1 माइनस x की पावर 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ y इक्वल टू log mod x डज नॉट इक्वल टू 0, देन dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा।
इंटीग्रेशन 1/x dx का क्या हो जाएगा, लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस सी, अवकलन करने पर ये आएगा। अगला है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ सेक टेन इनवर्स एक्स इज, क्या हो जाएगा, x अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सरलतम रूप के अकॉर्डिंग डी बाई डी एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 37वां है y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डैश 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 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपान 2y माइनस 1 कॉस एक्स अपान 2y माइनस 1 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है यक्स रूट 1 प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, वाई इक्वल टू -1 प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 39 इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा -2x अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे tan इनवर्स के फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हमने जब ओपन किया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमारा ये कट पिट के आ जाएगा -2x अपान 1 प्लस एक्स की पावर 4। अगला है y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन सरलतम रूप में लिखेंगे, y बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स का हो जाएगा 1, सी ऑप्शन करेक्ट। y बराबर a साइन लॉग एक्स, तब एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्रिक पता है इसकी, यह वाई बराबर a साइन लॉग एक्स या वाई बराबर a कॉस इनवर्स लॉग एक्स होता है, तो ये किस फॉर्म का बनाता है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगला है 42वां, यदि y बराबर लॉग एक्स हो तो डी एन वाई अपान डी एक्स की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, n की जगह पे एक रख देंगे, डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान एक्स हो जाएगा, n बराबर 2 डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर -1 अपान एक्स स्क्वायर। y बराबर साइन की पावर एन एक्स कॉस की एन एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, n बराबर 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 1/2 साइन 2x, और साइन 2x का क्या हो जाता है, ये कॉस 2x हो गया, तो हमारा ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है लॉग 10x का अवकलन क्या होता है, 2 कॉस सेक 2x हो जाएगा, 1 अपान 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स कैपिट कर देंगे, 2 अपान साइन 2x आ जाएगा, माई इक्वल टू 2 कोसेक 2x हो गया। अगला है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। y बराबर cos 3 cos इनवर्स x देन डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कैसे, y बराबर 4x क्यूब माइनस 3x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24x, तो डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब इक्वल टू 24 हो जाएगा। अगला है इफ़ y बराबर साइन लॉग एक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स है तो y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। 47 48वां है एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स देन एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो एक्स लॉग वाई, माइनस वाला ऊपर देख लीजिए बस, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपान वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। अगला है y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपान एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का x बराबर 2 पर मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, क्योंकि y बराबर कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, y बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 0।
50वां है, यदि y बराबर x की पावर x स्क्वायर, तब dy बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा 2 log x प्लस 1 इंटू एक्स की पावर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा के इसको कर देना है। जैसे इम्प्लिसिट ट्रिक क्या होती है, डी बाई डी एक्स एन की पावर m बराबर एन की पावर m अपान एन इंटू एन डैश प्लस एम डैश लॉग एन। तो वही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे और हो जाएगा। अगला है y बराबर e की पावर x प्लस ई प्लस की पावर x प्लस ई की पावर x डैश डैश डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, y अपान 1 माइनस वाई। तो y बराबर e की पावर x प्लस वाई, लॉग y क्या हो जाएगा x प्लस वाई, 1 अपान वाई बराबर हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स, 1 माइनस वाई अपान वाई, डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा y अपान 1 माइनस वाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 है y की पावर y बराबर x की पावर x की पावर x की पावर अनंत तक है, तो डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग x। तो एफ एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग x इंटू एफ डैश एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग x इंटू 1, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 और वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये 3 अपान 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला इसमें लग जाएगा ट्रिक वाला। क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर डी एक्स माइनस बी अपान सी एक्स प्लस ए हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे तो 3 इंटू 1 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 55 है इसका, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3aXy इक्वल टू 5a स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ डी यू अपान डी एक्स ए कॉमा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। if y equal to a 1 plus cos theta x equal to a theta plus sin theta, then theta equal to pi by 2 d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये साइक्लॉइड फॉर्म का है, तो ये बना लेगा d2y अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 अपान 4a सेक की पावर 4 थीटा बाई 2 -1 अपान 4a सेक की पावर 4 इंटू पाई बाई 4 -1 अपान a हो जाएगा, a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 57 x इक्वल टू a cos t प्लस टी साइन टी, y इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन थीटा हो जाएगा, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक क्यूब थीटा अपान 8 थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, तो एक्स बराबर 0 पे डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लिखेंगे तो y बराबर -10 पाई बाई 4 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, एक्स बराबर 0 पे ये आ जाएगा सेक पाई बाई 4 का मान -2 आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। सेक इनवर्स 1 अपान 2x स्क्वायर माइनस 1 का अवकलन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष x बराबर 1/2 पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 कॉस इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपान डी एक्स की जगह पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 अपान रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपान एक्स, एक्स की जगह पे 1/2 रख दे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 4 आ जाएगा। 60वां है, यदि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स, तब एफ डैश ई होगा क्या 1/e के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर 1 अपान एक्स लॉग एक्स, एक्स बराबर ई रख देंगे तो सेम हो गया, तो एफ डैश ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान ई, आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, देन डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्स बराबर साइन वाई अपान साइन ए प्लस वाई, तो इसमें अंश बटे हर वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको हल कर देंगे, डी एक्स अपान डी वाई बराबर साइन ए प्लस वाई
कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी एक्स अपान डी वाई बराबर साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपान साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान साइन ए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला है 63, इफ साइन एक्स प्लस वाई बराबर लॉग एक्स प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग ये माइनस एक आ जाएगा। अगला है यदि y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 हो तो x बराबर 2 पर डी वाई का मान क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एफ एक्स बराबर ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x सेटिस्फाई द कंडीशन एफ जीरो इक्वल टू 1। तो एफ जीरो इक्वल टू 1 है यहाँ से, तो एफ जीरो इक्वल टू 1 ए प्लस बी इक्वल टू 1। एफ डैश एक्स बराबर 2a ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर x पुट x बराबर log 2 रख देंगे। तो इसको करेंगे तो ये क्योंकि log 2 की वैल्यू निकालना है, एफ डैश log 2 अपान ई, तो 2a ई की पावर 2 log 2 बी ई log 2, तो 20 बराबर 8a प्लस 2b 4a प्लस b बराबर 10 हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई, तब डी वाई बाई डी एक्स क्या निकालना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ट्रिक से करेंगे, रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n बराबर ए की पावर n एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर n माइनस 1 अपान वाई की पावर n माइनस 1 रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n अपान 1 माइनस एक्स की पावर 2n। n की जगह एक रख देंगे तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगला है y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिख देंगे, y बराबर 2 tan इनवर्स x हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन करेक्ट है। वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स अ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ 3 देन 2 डी बाई डी एक्स वाई क्यूब डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा पी एक्स पी ट्रिपल डैश एक्स। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वाई स्क्वायर बराबर पी एक्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 देन 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई क्यूब डी 2 वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, पी एक्स डी क्यूब पी एक्स अपान डी एक्स क्यूब। इफ एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन लॉग एक्स अपान 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स की पावर माइनस 2। एक्स की पावर वाई वाई की पावर एक्स बराबर 1 देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस वाई वाई प्लस एक्स लॉग वाई अपान एक्स एक्स प्लस वाई लॉग एक्स हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स देन एफ डैश पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 1, तो एक्स बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, एफ डैश पाई बाई 2 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 1 आ जाएगा। अगला है y बराबर लॉग 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 एक्स देन वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बार लॉग है तो 3 बार वाला ही आंसर हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ y बराबर 1 प्लस एक्स साइन 1 प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो 1 प्लस एक्स बराबर साइन वाई अपान साइन 1 प्लस वाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई अपान साइन 1 आ जाएगा। अगला है 76 क्वेश्चन, इफ एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा साइन थीटा देन वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के अकॉर्डिंग पैरामेट्रिक सॉल्व करेंगे तो बी अपान ए टेन थीटा हो जाएगा ये। इफ साइन वाई बराबर 1 प्लस एक्स साइन 1 प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 1 प्लस वाई अपान साइन 1 हो जाएगा।
डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज, ये क्या हो जाएगा 1/x लॉग ई के बराबर हो जाएगा। अगला है फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर वेयर आर इज सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड एज x-1 प्लस x-5। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। x बराबर 3 पे ये क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, और ये हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स बराबर जी एक्स एंड जी डैश एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर, देन एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर इज, ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि एफ डबल डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स है, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। y बराबर 3 की पावर x, देन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो y लॉग 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 की पावर x लॉग 3, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 की पावर x लॉग 3, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लॉग 3 का होल स्क्वायर, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला है एफ एक्स बराबर बी ई की पावर ए एक्स प्लस ए ई की पावर बी एक्स, देन एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्या निकालना है, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर ए स्क्वायर बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी स्क्वायर ए ई की पावर बी एक्स, एक्स बराबर 0 रख देंगे तो एफ डबल डैश 0 बराबर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, तो ए भी कॉमन ले लिया, ए प्लस बी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी वन माइनस टी माइनस 1/t, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/x³ वाई आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। y बराबर साइन इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर साइन इनवर्स x, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स बराबर ए की पावर बी, देन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाला है तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन के रिगार्डिंग ये आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई अपान एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स वाई की पावर लॉग एक्स। 86 y बराबर लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस देन डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये सेक एक्स हो जाएगा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपान सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन हो गया। अगला है इफ फॉर ए एंड बी आर टू पैरामीटर y इक्वल टू ए कॉस 3x प्लस बी साइन 3x, देन डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 3a साइन 3x प्लस 3b कॉस 3x, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9a कॉस 3x प्लस b साइन 3x, डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y, तो साइड चेंज कर देंगे तो ये डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है इफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यूब एंड y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये पहला वाला हो गया 3 साइन इनवर्स टी और ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी, तो रिस्पेक्ट में कर देंगे तो ये 1/3 आंसर हो जाएगा। अगला है डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर प्रांत यहाँ पे एक्स के सभी संभव मान -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है, तो ये साइन एक्स कॉस एक्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो ये हमारा हो गया -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगला है 91 इफ पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमा पी प्लस डी टू
d2p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है 92, इफ़ u इक्वल टू ई की पावर एम एक्स वाई माइनस जेड, वाई इक्वल टू एम साइन एक्स जेड कॉस एक्स, देन डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई की पावर एम एक्स एम स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स। डिफरेंशियल इक्वेशन कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या भाई, 1 के आंसर बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ये सेम हो जाएगा। दोनों जब सेम हो जाएंगे तो ये क्या दे देगा हमको, 1 ही दे देगा। अगला है y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब एक्स बिलोंग टू आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि ये एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, माइनस एक्स क्यूब एक्स लेस देन 0 होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स से निकालेंगे, ये 0 आ गया। अगला है y इक्वल टू लॉग 2 लॉग एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन लॉग एक्स लॉग ई इंटू 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स लॉग ई, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। y बराबर x प्लस एक्स माइनस 2 हो तब डी वाई बाई डी एक्स का मान x बराबर 2 पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अस्तित्व में ही नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। x बराबर 0 से x बराबर 2 नॉट डिफरेंशिएबल। 96 हो जाएगा कॉस ए साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन करने पर मान हो जाएगा ए साइन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इक्वल टू कॉस ए कोसेक इनवर्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे ए साइन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब पार्शियल डिफ्रेंसिएशन देखेंगे, इफ़ u इक्वल टू एफ एक्स वाई देन u इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ वाई अपान एक्स रहे तो x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन यू हो जाएगा। अब सेकंड है जैसे u इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स वाई देन x डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ यू अपान एफ डैश यू हो जाएगा। दूसरा है इफ़ u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एन यू हो जाएगा। दूसरा है इफ़ यू इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स वाई जेड देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू एन एफ यू अपान एफ डैश यू हो जाएगा। तीसरा है इफ़ यू इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई इक्वल टू एफ वाई अपान एक्स देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 डेल यू अपान डेल एक्स। दूसरा है एक्स डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई डेल यू अपान डेल वाई स्क्वायर बराबर एन माइनस 1 डेल यू अपान डेल वाई हो जाएगा। तीसरा है एक्स स्क्वायर डेल यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपान डेल वाई, तो एन माइनस 1 यू हो जाएगा। u इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स वाई देन एक्स स्क्वायर डेल यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू एन माइनस 1 डेल यू अपान एफ डैश यू। तो इफ़ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपान एक्स हो जाएगा और डेल यू आर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू आर अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान आर हो जाएगा। दूसरा है डेल यू थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तीसरा डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू अपान डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा अपान आर स्क्वायर। अगला है एफ एक्स वाई बराबर डेल यू अपान डेल एक्स डेल वाई एफ वाई जेड बराबर डेल यू डेल स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स, तो एफ एक्स वाई बराबर एफ वाई जेड क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल एक्स। और चौथा डेल
यू अपान डेल एक्स, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई डेल यू अपान डेल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। आंशिक अवकलन करेंगे पार्शियली डिफ्रेंसिएशन यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान डेल यू अपान डेल एक्स 2x प्लस 0 माइनस वाई इंटू 1, तो 2x माइनस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू 0 प्लस 2y माइनस एक्स इंटू 1, 2y माइनस एक्स हो जाएगा। अगला है एफ एक्स वाई बराबर साइन वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई एट 0 1 क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। कैसे, एफ एक्स वाई बराबर डेल बाई डेल एक्स कॉस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर 0 प्लस 2x वाई एट 0 इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, माइनस 0। अगला है एफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए वाई एफ वाई एक्स एट 0 कामा पाई बाई 2, साइन एफ एक्स वाई बराबर साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर लॉग वाई, तब एफ वाई एक्स बराबर 0 कामा पाई बाई 2 ज्ञात हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा ये। एफ वाई जेड वाई एक्स बराबर डेल यू अपान डेल बाई डेल वाई वाई कॉस एक्स वाई प्लस 2x लॉग वाई, एफ वाई एक्स बराबर माइनस वाई एक्स साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई प्लस 2x अपान वाई एट 0 कामा पाई बाई 2, एफ एफ वाई एक्स बराबर 0 पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 1 0, 1 आ जाएगा। अगला है सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई बराबर 0 इज द ऑफ द फॉर्म यू इक्वल टू एन यू के फॉर्म के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि एन का मान ही 0 है, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला है इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ यू अपान एफ डैश यू, तो इक्वल टू एन की जगह पे एक साइन यू अपान कॉस यू, मतलब ये टेन यू आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इफ़ यू इक्वल टू एफ वाई अपान एक्स, देन डेल वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज, ये क्या हो जाएगा, एन यू के बराबर हो जाएगा, 0 इंटू यू, 0 इंटू यू मतलब 0। अगला है इफ़ यू इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन द वैल्यू ऑफ, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस डेल यू स्क्वायर अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1 यू 1 अपान 2 इंटू माइनस 1 अपान 2 यू माइनस 1 अपान 4 यू हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला है u इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1 वाई एफ वाई अपान एक्स, तो एक्स डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, n माइनस 1 डेल यू अपान डेल एक्स। आठवां है यदि z बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/5 प्लस, तो एक्स डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपान डेल वाई क्या हो जाएगा, एन एफ जेड अपान एफ डैश जेड, ये आ जाएगा 2/5 tan जेड। यदि u बराबर e की पावर एक्स वाई जेड, तो डेल क्यूब u अपान डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन e की पावर एक्स वाई जेड प्लस 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है u इक्वल टू एक्स वाई टेन इनवर्स e की पावर एक्स अपान वाई, देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई, देन बराबर हो जाएगा ये एन यू के, एन यू बराबर हो जाएगा तो u इक्वल टू एक्स वाई टेन इनवर्स e की पावर एक्स अपान वाई, देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, एन की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 2u हो जाएगा। अगला है u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि एन एफ यू अपान एफ डैश यू बराबर 0 हो जाता है। u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3x वाई जेड, तब एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड बराबर हो जाएगा किसके, एन बराबर 3 के, तो एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड इक्वल टू एन यू के हो गया, तो एन की जगह पे 3 है तो ये 3u हो जाएगा।
151। यदि u बराबर 5y प्लस ए एक्स प्लस साई वाई माइनस ए एक्स, तो डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल यू अपान डेल वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 वैल्यू देगा। इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा, देन वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, देन वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, एन की जगह पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u, आंसर हो जाएगा। अगला है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, तो एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल वी अपान डेल जेड, ये क्या हो जाएगा एन वी के बराबर, क्योंकि एन का मान यहाँ पे -1 है, 2 गुणे -1/2 मतलब -1 हो जाएगा, तो माइनस सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इफ़ जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई प्लस 5x माइनस ए वाई, देन बी ऑप्शन हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपान डेल वाई स्क्वायर। अगला है इफ़ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपान एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 की पावर 1/2, तो एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई का मान हो जाएगा एन एफ यू अपान एफ डैश यू, तो एन की जगह पे -1/2 1/12 हो जाएगा, 1/12 और ये 10u हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, जितने पावर है सबको मल्टीप्लाई करती है। और अगला है ये एक्स क्यूब अपान यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स प्लस वाई, तो एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई बराबर हो जाएगा एन एफ यू अपान एफ डैश यू के, तो 2 इंटू 10u अपान सेक स्क्वायर यू, ये हो जाएगा 2 साइन यू इंटू कॉस यू, साइन 2u हो जाएगा इसका मान, क्योंकि एन की जगह पे 2 आ जाएगा, 3 - 1 बराबर 2 आ जाएगा। अगला है फॉर द फंक्शन z इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपान एक्स कंसिडर द वैल्यू, क्या हो जाएगा एन एफ जेड अपान एफ डैश जेड बराबर 0, एन बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके सभी पार्ट सही है। अगला एफ यू बराबर एफ एक्स वाई जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री इन द एक्स वाई जेड यू एक्स इक्वल टू डेल यू अपान डेल एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एन एफ यू अपान एफ डैश यू हो जाएगा। अगला है इफ़ यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा एफ यू इक्वल टू टेन यू, एन इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या एन एफ यू अपान एफ डैश यू, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन 1/2 साइन 2u हो जाएगा, तो एन की जगह पे 1 एफ यू की जगह पे 10u और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, साइन यू कॉस यू। इफ़ जेड इक्वल टू एक्स वाई एफ वाई अपान एक्स, देन एक्स डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपान डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन जेड, तो एन की जगह पे 2 है तो ये 2z हो जाएगा। एफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स, देन डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल जे यू अपान डेल जेड का मान क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सबको कट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अगला है इफ़ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन डेल स्क्वायर आर अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1/r के बराबर हो जाएगा। अगला है इफ़ u इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपान एक्स प्लस वाई, देन द वैल्यू ऑफ एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल वी यू अपान डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 इक्वल टू 3, तो n एफ यू अपान एफ डैश यू, तो 3 इंटू ई की पावर यू अपान ई की पावर यू मतलब 3 आंसर आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है
if u equal to phi y upon x plus psi y upon x, then the value of x square del u upon del x square plus 2xy del square u upon del x del y प्लस वाई स्क्वायर del स्क्वायर u upon del y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू यू, n की जगह पे जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो। अगला है इफ़ एक्स वाई जेड 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस f4 z की पावर 4, तो ये हो जाएगा हमारा NF, n की जगह पे 4, ये 4f आंसर आ जाएगा हमारा। 167 इफ़ u इक्वल टू साइन वाई अपान एक्स प्लस टेन एक्स अपान वाई, देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन यू, एन का मान जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा। अगला है इफ़ यू इक्वल टू लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगला है इफ़ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई अपान एक्स एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ डेल यू अपान डेल वाई इज क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से कर देंगे तो नन ऑफ दीज आ जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा ये। अगला है इफ़ एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू थीटा अपान आर हो जाएगा, क्योंकि ये डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स और डेल वाई बराबर हो जाएगा डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस कॉस टू थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाता है। अगला है इफ़ यू इक्वल टू टू ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 4 इंटू वन माइनस 4 ये जीरो आ जाएगा। इफ़ यू इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 2y जेड क्यूब प्लस 6x की पावर 4, देन एक्स डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपान डेल जेड इज इक्वल टू n इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट 4 है, तो 4 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा n की पावर 4 और u की जगह पे वैल्यू रख देंगे वही डिफ्रेंशिएट करके, तो हमारा ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। अगला है इफ़ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, देन डेल जेड अपान डेल थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन टू थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डेल जेड अपान डेल थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर जीरो प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा आर स्क्वायर साइन टू थीटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है इफ़ यू इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देन डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल जेड यू अपान डेल जेड, ये हो जाएगा माइनस 3xy के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यदि एक्स जेड बराबर एक्स माइनस वाई वाई माइनस टी माइनस एक्स, तो डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई प्लस डेल जेड अपान डेल टी बराबर जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।